नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरों में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना पहुंचे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त मीडिया ने उनसे जातीय जनगणना को लेकर के सवाल पूछा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। वहीं जेडीयू में 3 पावर सेंटर की बातों को आरसीपी सिंह ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नेता है, नीतीश कुमार। 3 पावर सेंटर कहां से हुए? कलकत्ता में हमारा एक एफएसटीसी कॉर्पोरेशन है, तो उसका नया भवन बना था, तो उसका हमको उद्घाटन करना था। तो उसका हम लोगों ने कल उद्घाटन किया। और वहीं आप जानते हैं दुर्गापुर हमारा स्टील प्लांट है, तो उसका भी हम लोगों ने जा कर के जो भी प्लांट है उसके बारे में समझा, उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। जितने हमारे वहाँ पदाधिकारी हैं, जितने हमारे कर्मचारी हैं, सब लोगों से बातचीत किया। सर, बीजेपी के कई मंत्री धीरे धीरे अब जो है फेस करने लगे हैं जातिगत जनगणना को लेकर और कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। ऐसा है ना, देखो इस पर तो बहुत ही स्पष्टता के साथ बात आ चुकी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता सुखबाज परवाना और सतसिमरन अकाली दल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया की मौजूदगी में अकाली दल की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मजीठिया ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुखबाज परवाना और सतसिमरन ने अन्ना हजारे से प्रभावित होकर पंजाब में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए मेहनत की, लेकिन वे पार्टी की नीतियों से खुश नहीं थे, जिसके बाद वे अकाली दल में शामिल हो गए हैं। मजीठिया ने कहा कि पराली और पानी के मुद्दे पर केजरीवाल ने पंजाब के साथ धोखा किया है और कोरोना महामारी में दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का जनाजा निकाला है। कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मलविंदर माली का इस्तीफा दिल्ली हाईकमान के जोर डालने पर हुआ है और ये इस्तीफा आईएसआई के इशारे पर हुआ है। ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਤੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਨਾ ਪਾੜ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਮਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। छत्तीसगढ़ में राज्य कृषक कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुरेश शर्मा पहली बार मुंगेली पहुंचे। उन्होंने कृषि एवं संवर्गीय विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। शर्मा ने पहले से निर्धारित एजेंडे के मुताबिक कृषि विभाग के खरीफ 2021 क्षेत्रानुदान, बरसात की जानकारी, जिले में फसलों की स्थिति, राज्य सरकार की नरवा, गरुआ, घुरुआ और बवारी योजना की जानकारी ली। साथ ही गोठान समिति, गोधन न्याय विकास विभाग, बीज प्रक्रिया केंद्र, बीज निगम, कृषि अभियांत्रिकी, पीएम फसल बीमा योजना की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। हमारी सरकार चाहती है कि गांव के गरीब लोग जेब में पैसे लें, इससे व्यापार उद्योग करें। तो हमारे कृषि विभाग के द्वारा कई किस्म की योजनाएं चलाई जा रही है। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत फसल चक्र परिवर्तन का विषय है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत विभाग का निर्माण है। उन सभी विषयों में समीक्षा और योजना की जानकारी लेने हमारी सरकार चाहती है कि गांव के गरीब लोग। रोहतास से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल उप विकास आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर कर जिले के अलग अलग माध्यमिक स्कूलों में फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप विकास आयुक्त ने विभाग के डीपीओ को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल 6 छात्रों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं और 20 से ज्यादा लोगों की फर्जी नियुक्ति की खबर मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बाकी शातिर कब तक पकड़े जाते हैं। बिल्कुल वायरल हो रहा था इधर लगातार उप विकास आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से कुछ शिक्षकों का फर्जी अपॉइंटमेंट का लेटर था, तो बिल्कुल ही वो फेक था, फर्जी था, जिस पर उप विकास आयुक्त महोदय ने भी डीपीओ स्थापना को चिन्हित करके एफआईआर करने का निर्देश दिया है। और
इसके आधार पर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इस पत्र के आलोक में किन किन विद्यालयों में शिक्षकों ने ज्वाइन किया, इसको चिन्हित किया जा रहा है। बिल्कुल वायरल मोतिहारी के बकड़ी दयाल से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। करीब 22 लाख की लागत से अनुमंडल पदाधिकारी के आवासीय परिसर में बने सीताराम सरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन 22 अगस्त को हुआ था। पहले सौंदर्यीकरण किया गया था, उसके बाद तालाब का उद्घाटन हुआ था, लेकिन उद्घाटन के महज 3 दिन बाद ही तालाब की दीवार गिर गई, जो विभागीय काम के नाम पर भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। मामले को संज्ञान में लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने कहा कि जो दीवार बारिश के कारण टूट रही थी, इंजीनियर के द्वारा उसको तोड़कर फिर से मजबूती के साथ काम कराने का आदेश दिया गया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, उद्घाटन 3 दिन पहले हुआ, लेकिन 3 दिन बाद की क्या तस्वीर है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उद्घाटन के महज 3 दिन बाद ही दीवार गिर गई, जो निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस गुणवत्ता का सामान इसमें इस्तेमाल किया गया था और आखिर क्यों लापरवाही बरती गई। भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ा हुआ ये तालाब की दीवार पूरी तरह से नजर आ रही है। हाँ, दीवार उसका उत्तरी भाग जो है थोड़ा इंक्लाइंड हुआ था, तो उसको इंजीनियर वगैरह तोड़ करके नए सिरे से बनाने जा रहे थे। उसी क्रम में वो दीवार गिर गया है। आप देख रहे होंगे अनुमंडलीय परिसर में वो तालाब बना गया था, उसका सौंदर्यीकरण भी कराया गया था। आप लोग भी उसमें थे, इसको सीरियसली लिया गया है और पुनः नगर पालिका को एक पत्र दिया गया है कि जो गिरा है पार्ट उसकी सारी राशि की वसूली होगी और अपने निजी कोष से सारे निर्माण फिर से उन लोगों को कराना पड़ेगा, नहीं तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी सरकार। हाँ, दीवार उसका उत्तरी भाग जो है थोड़ा इंक्लाइंड हुआ था, तो उसको इंजीनियर वगैरह तोड़ करके नए सिरे से बनाने जा रहे थे। उसी क्रम में वो दीवार गिर गया है। आप देख रहे होंगे अनुमंडलीय परिसर में वो तालाब बना गया। पंजाब के अमृतसर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और 25 लाख का सोना लूटकर फरार हो गए। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो बदमाश हैं वो आखिर पुलिस के हत्थे कब तक चढ़ते हैं। 5 जने आए सी, उन्होंने पिस्टल विखाई मैनू ते बाद च मैनू कहते साइड ते बह जा ते डरा धमका के ते की कहते बाद च मेरा फिर सेफ वगैरह च सारा कुछ कड्ढना शुरू करता उन्होंने। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚੰਦ ਜੁਐਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਕੁਝ 4-5 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜੁਐਲਰੀ ਆ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਚ ਲਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? 4-5 दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुजुर्ग के साथ लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें कि 26 अगस्त को 2 बदमाशों ने बुजुर्ग के साथ लूटपाट की थी। जहांगीरपुरी ई ब्लॉक मेन रोड पर ही इन बदमाशों ने सन्नाटे का फायदा उठाकर बुजुर्ग के साथ लूटपाट की और मौका वारदात से फरार हो गए। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से 2 बदमाश बुजुर्ग को पीछे से पकड़ते हैं। एक बदमाश ने पीछे से गला दबाया हुआ है, दूसरा बदमाश उनके जेब से सामान निकालने की कोशिश कर रहा है। बदमाशों के अंदर पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। ये वारदात जहांगीरपुरी थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर ही अंजाम दी गई है। बेखौफ तरीके से बदमाशों ने मेन रोड पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक बुजुर्ग के साथ सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का ये पूरा मामला है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो पुलिस इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह से अभियान चलाती है, क्या कुछ कदम पुलिस के द्वारा उठाए जाते हैं। दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। हत्या के पीछे रंगदारी की आशंका जताई जा रही है। मामला रोहिणी नॉर्थ थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम बिशन सिंह बताया जा रहा है, जो कि रोहिणी सेक्टर 7 स्थित मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। मृतक के परिजनों ने बताया कि दोपहर के वक्त एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उनके पीछे पीछे 2 हथियारबंद बदमाश आ गए और मृतक से हाथापाई करने लगे
और जबरन घर में घुसने की कोशिश करने लगे। जब बुजुर्ग ने गेट बंद करने की कोशिश की तो बदमाशों ने गोलियां बरसा दी, जिनमें से 2 गोली बिशन सिंह को लगी। घायल बिशन सिंह को जयपुर के गोल्डन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि बुजुर्ग की हत्या का ये मामला सामने आया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस आखिर कब तक बदमाशों को गिरफ्तार करती है। रोहतास जिले में चिनारी थाना इलाके के खुरमाबाद में मवेशियों की तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि जीव जंतु कल्याण बोर्ड की शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान करीब 50 मवेशियों को मुक्त कराया गया और गौशाला भेजा गया। जीव जंतु कल्याण बोर्ड से खुरमाबाद आया हूँ, रोहतास इलाके में। यहाँ पे गायों के धड़ल्ले से स्लॉटरिंग हो रही है। पशु यहाँ से तस्करी करके बाहर जाते हैं बंगाल की ओर, और यहाँ से मांस भी एक्सपोर्ट होते हैं। हमने पुलिस प्रशासन को इस बारे में बताया। पुलिस प्रशासन ने पहले भी यहाँ पर रेड किए थे, हमारे कहने पे 3-4 बार पहले भी रेड हुआ था। आज हम फिर से आए हैं और कल हमने यहाँ पे रेड की थी। कल रिकवरी सिर्फ 5 थी। आज हम फिर से फोर्स लेके आए हैं, फिर से बल लेके आए हैं और आज हमारी रिकवरी यहाँ पे 50 से 60 के करीब मवेशी हैं। जीव जंतु कल्याण बोर्ड से कटिहार में सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से रात में अचानक प्रसव वार्ड के चेंजर बोर्ड में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे प्रसव वार्ड के मरीज और परिजनों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद मरीज के परिजन मरीज को बचाने के लिए गुहार लगाते रहे। आग लगने की वजह से बिजली जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गई और प्रसव वार्ड में अंधेरा छा गया। जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन डॉक्टर्स के साथ मौके पर पहुंचे और फिर वार्ड में भर्ती मरीजों को आईसीयू वार्ड के बाहर एक एक करके शिफ्ट किया गया। आग की जानकारी मिलते ही सुरक्षाकर्मी और बिजली मिस्त्री मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया। परिजनों ने बताया कि सुबह से ही चेंबर स्पार्क कर रहा था, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था और इसी लापरवाही की वजह से आग लगी है। पर आग लग गया। सुबह भी 8-9 बजे ही फटफट कर रहा था, लेकिन कोई ध्यान दिया कि नहीं दिया वो तो देखे नहीं। हम परसेंट के पीछे थे। और अभी ऐसा आग उठा नहीं, ऐसा आग करने का लाइन कट गया। लाइन बाद में कटा, पहले आग उठ गया, पूरा धुआं छा गया तो हम बच्चा लेके बाहर भागे। पेशेंट को छोड़ के अकेले आदमी तो क्या करते हैं। अभी मरीज सबको कहाँ ले जा रहे हैं? अभी ले जा रहे हैं आगे आईसीयू रूम। कहाँ से लेकर आए हैं आप? हम लाए पहाड़पुर से, जबरा पहाड़पुर से। क्या नाम है आपका? सुलोचना देवी। आप क्या है? हम ऐसे साइड से आए हैं, गोतनी लगेंगे इसका। घटनाओं के प्रताप वार्ड में आग लगी, कहाँ चंजर के पास जो बड़ा बोर्ड बना हुआ वहाँ आग लगी, लेकिन कैसे लगी ये पता नहीं। सब मरीज भी काफ़ी भयभीत हो गए हैं। ये सबको एडजस्ट कर दिया गया है, हम लोग साथ एडजस्ट। अभी तत्काल कहाँ पे उसको दिया गया है? अभी तत्काल आईसीयू से बाहर जो कमरे हैं उसमें दिए हैं। सभी मरीज को एडजस्ट। रोहतास के चिनारी थाना इलाके के नरैना में 14 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चे के शव के गले में फंदा लगा हुआ था और उसके सिर पर भी चोट के निशान हैं। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने किसी के साथ दुश्मनी से तो इनकार किया है, साथ ही कहा है कि जिस अवस्था में शव मिला है उससे साफ है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उसको फांसी से दुपट्टा से बांध दिया गया था। हाँ। और उसको यहाँ पर ठोक के मुआया गया था, यहाँ पर दागी। अच्छा, कौन मुआ दिया कुछ पता है क्या? नहीं सर, हम तो दूसरे जगह ड्यूटी करते हैं बनारस। इंग्लैंड के स्प्रिंगवेल वार्ड के काउंसलर अमृतसर पहुंची, जहां उन्होंने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और सबके भले के लिए अरदास की। काउंसलर रुपिंदरजीत कौर ने बताया कि वे करीब 10 साल बाद पंजाब आई हैं और हरमंदिर साहब पहुंचकर उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के बच्चे शिक्षा पूरी करने के बाद विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें यहीं रहकर अपने करियर को देखना चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम है काउंसलर रुपिंदरजीत कौर। मैं वोवरहैम्पटन सिटी काउंसिल दी काउंसलर हाँ, रिप्रेजेंट करती हैं स्प्रिंगवेल वार्ड में। मैं 10 साल बाद इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ आई ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
आपका राज्य आपकी खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।